हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि आरआरबी एलपी सीबी2 एग्ज़ाम 2 का जो है बहुत जल्द ही होने वाली है। तो बता दें, इसलिए आज से जो है सो नए सेशन में हम लोग आप लोग से मिलेंगे। जो भी ट्रेड से यानी फिटर, मैसेनिस्ट और टर्नर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी को आज कवर किया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। चलिए, लगभग इसमें 4000 एमसीक्यूज आने वाले हैं। 4000 एमसीक्यूज जो कि कवर कराया जाएगा, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। इसे इग्नोर मत करिए, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, बारीकी तरीके से देखिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम लगभग आपका 20 से 25 दिन बचे हुए एग्ज़ाम के और बढ़िया तरीके से एग्जाम जाए, इसलिए ध्यान से इसे देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन है कि सांप द्वारा काटने पर प्राथमिक चिकित्सा है ना। यह है आपका व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन से, जो भी आपका ट्रेड होता है उसमें सुरक्षा के साधन क्या सब अपनाए जाते हैं उनके विषय में है। तो कह रहा है इसमें कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है। जब सांप काटता है तो प्रथम चिकित्सा क्या है, आपको क्या करना है। कह रहा है घाव पर पानी डालने के लिए, या घाव पर एंटीसेप्टिक लगाने के लिए, या घाव पर कपड़ा बांधना और खून बाहर आने से घाव को काटना, है ना। यानी जो भी आपको कुत्ते काटे हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या, कुत्ता या सांप, है ना, जो भी सांप यानी काटे हैं तो क्या करना है, उस पर घाव पर क्या करना है, कपड़ा बांधना है और खून बाहर आने के लिए घाव को और काटना है ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। घाव पर कपड़ा बांधना है और खून को बाहर आने के लिए घाव को काटना है। यानी घाव कट जाएगा तो उसका विष जो है बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के कारण क्या होगा, आपको कोई भी खतरा नहीं होगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं ले पा रहा है तो प्राथमिक चिकित्सा में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, या टूटी हुई हड्डी को देखे, या शरीर को कंबल से गर्म रखे, या नाड़ी और नेत्र की चक्षु की जांच करें। तो बता दे, यदि मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं लेता है तो प्राथमिक उपचार क्या है, तुरंत चिकित्सा सहायता क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बारीकी तरीके से याद करें, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा के लिए क्या लेना चाहिए। हार्ड हैट्स, मतलब सिर पर जो है सो मजबूत तरीके से आपको टोपी होनी चाहिए, हेलमेट, कैप्स, उपयुक्त ए और बी दोनों। तो यानी बता दें आपको, हेलमेट और हार्ड हैट्स दोनों होनी चाहिए। यानी हेलमेट भी होनी चाहिए और हार्ड हैट्स जो है दोनों होनी चाहिए। करा है ना। सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी और हेलमेट पूरी शरीर ढक लेता है, जो सर को चोट लगने से क्या करता है, बचाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। हवाई चप्पल, ये तो होगा नहीं। कैनवास शू या लेदर शू या उपयुक्त सभी। तो बता दें कि पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर शू पहनना चाहिए। उस लेदर शू में आगे से लोहे की एक पट्टी लगी होती है, जिसकी सहायता से आप जो है कहीं भी यदि आप प्रयोगशाला में यदि प्रयोग कर रहे हैं तो यदि आपके पैरों के ऊपर यदि लोहे गिरते हैं तो वहां लोहे की कवर जो होती है जूते में वो आपको बचा देती है ना। इसीलिए क्या पहनना चाहिए, लेदर शू पहनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। करा, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। गॉगल्स है, या ग्लासेज है, या फेस स्लाइड्स है, या उपयुक्त सभी है। तो बता दे, सभी हो जाएगा, है ना। गॉगल्स है, ग्लास है ना, फेस स्लाइड है और उपयुक्त सभी, यानी सभी आप इसका उपयोग वर्कशॉप में कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है, ओवरऑल्स, ग्लोव्स, एप्रॉन, ये सभी करते हैं हम लोग, है ना। एप्रॉन होता है जो कपड़ा पहनकर हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं ना, वही क्या कहलाता है, एप्रॉन कहलाता है। ग्लोव्स हो गया दस्ताना, यानी हाथ में कोई लोहे की कण चुभ न जाए, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, ग्लोव्स लगाते हैं, है ना। और ओवरऑल्स ये है। अगला है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के आगे खड़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ग्राइंडिंग होते समय व्हील के आगे खड़े होइएगा तो वहां ग्राइंडिंग के समय जो लोहे के कण उड़ते हैं, बारीकी कण उड़ते हैं, वो आपको पड़ने की डर रहती है, इसलिए वहां पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। व्हील के साइड में खड़ना चाहिए, साइड में खड़ा रहिए, है ना। ऑप्शन दे रहा है ना, साइड में। क्यों, कार्यस्थल पर ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े रहना चाहिए, क्योंकि व्हील से निकलती हुई चिंगारियां आपको हानि पहुंचा सकती है और आंख में चश्मा भी
पहनना चाहिए। चश्मा यदि पहनते हैं तो ये कोई खतरा जो है नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला है औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा, यानी जो औद्योगिक दुर्घटना है ना और सुरक्षा क्या क्या है, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में। कह रहा है इनमें से क्या एक हस्त पुस्तक से संहित नहीं होता है ना। कौन है जो हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है? ए में है आधारभूत जानकारी, दिशात्मक विवरण, सामान्य दोष या कारखाना कानून। कारखाना कानून को इसमें नहीं रखा गया, बाकी सभी को जो है हस्त पुस्तिका में रखा गया है ना। कारखाना कानून का जो नियम कानून है उसे छोड़कर बाकी सभी को इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ को मिलाना है। वर्ग ए यानी जो आग है, वर्ग ए का आग किसमें होता है? तो बता दें आपको, वर्ग ए का आग जो है वह लकड़ी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? लकड़ी में हो जाएगा, है ना। वर्ग बी का आग जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ग ए का ए प्रकार का जो आग है ना वो लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी होता है ना, लकड़ी होता है। वर्ग ए का जो है क्या होता है? लकड़ी होता है। वर्ग बी का जो है ज्वलनशील द्रव्य होता है ना। ज्वलनशील द्रव्य मतलब आपको पेट्रोल, डीजल ये सब हो गया ना, वर्ग बी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ग सी का जो है आपको गैस आता है। क्या आता है? गैस आता है। तो हमेशा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ए बी सी, एल पी जी। एल से हो गया आपका एल से लकड़ी, एल से लकड़ी, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा लकड़ी। पी से पेट्रोल, पेट्रोल, और जी से हो गया आपका गैस हो गया, है ना। और डी वाले वर्ग का हम लोग धातु कहते हैं, है ना। एबीसी एलपीजी याद रखिएगा। एबीसी क्या हो जाएगा? एलपीजी हो जाएगा। यानी एबीसी ए से हो गया आपका क्या हो गया? ए से हो गया वर्ग ए का लकड़ी, बी से हो गया पी यहाँ पे पेट्रोल या डीजल ये सब, और सी से हो गया गैस हो गया, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए याद रहेगा ना, एबीसी एलपीजी और ये वाला याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करता है तत्काल मृत्यु का जो है कारण बन सकता है, वो क्या है? तो बता दे, देखिए क्या दे रहा है कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है और तत्काल मृत्यु का कारण बनती है वह है 10 से मिली एम्पियर होता है। 10 से 20 मिली में एम्पियर होता है ना। 10 से 20 मिली एम्पियर। एम्पियर क्या है? तो धारा को मापने की इकाई है। तो याद रखिएगा 10 से 20 मिली एम्पियर जो है ना यह खतरनाक होता है हृदय के लिए, है ना, मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? कौन सी मशीन कह रहा है एक खतरनाक मशीन नहीं है? तो याद रखिएगा हमेशा ग्राइंडिंग मशीन जो है खतरनाक मशीन नहीं है। जबकि देखिए वृत्ताकार आरी जो होती है ना वो आपको खतरनाक है। धातु व्यवसायों से प्रयुक्त मिलिंग मशीन जो है ये भी खतरनाक है। द्रव चलित दावक और अतिरिक्त अन्य शक्ति दावक जो है ये भी खतरनाक है। कौन खतरनाक नहीं है? तो आपको कारखाना कानून 1948 के भाग 23 में जो है ग्राइंडिंग मशीन को जो है सेफ्टी मशीन माना गया है, क्योंकि ये सेफ जोन में ये रहता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है। क्या होता है FG 200 का अर्थ? तो याद रखिएगा हमेशा कि जो भी कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन शक्ति 200 न्यूटन प्रति mm² होता है वही होता है ग्रे कास्ट आयरन होता है। क्या होता है? ग्रे कास्ट जो है आयरन का ये होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लास ए टाइप वाले अग्नि का ईंधन क्या है? तो याद रखिएगा क्लास ए वाले का, देखिए यहाँ पे आया था ना क्लास ए यानी ABCD का लकड़ी है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कागज, कपड़ा या कास्ट। ये तीनों हो सकता है ना, कागज भी आ सकता है, कपड़ा भी, कागज भी और लकड़ी भी आ सकता है। अगला है क्लास ए कह रहा है ना, क्लास क्या कह रहा है? ए कह रहा है अग्नि के लिए शामक का प्रयोग किया जाता है। यानी ए के लिए किसका उपयोग करिएगा आप? तो बता दे ए के लिए जो है यानी लकड़ी की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? वाटर का उपयोग करते हैं ना। किसका उपयोग करते हैं? वाटर का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सी सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए? कौन सी सूचना पट का उपयोग किया जाना चाहिए कह रहा है। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का उपयोग करना चाहिए? ए में कह रहा है अत्यधिक गर्म संपर्क में न आए, अत्यधिक खतरनाक,
सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र या गर्म स्पर्श ना करे। तो किनका सूचना पर प्रयोग करना चाहिए? तो अत्यधिक खतरनाक वाले का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, है ना, कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निर्मुक्त उष्मा का मात्रक, निर्मुक्त उष्मा का मात्रक, उष्मा का मात्रक क्या होता है? जो होता है उसको किससे मापा जाता है? सहायता से लिया जाता है। तो याद रखिएगा कैलोरी मीटर होता है ना, कैलोरी मीटर क्या होता है? कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर होता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा एनर्जी मीटर जो है विद्युत ऊर्जा मापता है, थर्मोमीटर तापमान मापता है ना, कैलोरी मीटर ऊष्मा मान मापता है, और एनीमोमीटर जो है वायु का वेग का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण क्या है? क्लास ए फायर कंडीशन ऑफ फायर ड्यू टू क्या कह रहा है? तो इसमें क्या हो? क्लास ए कह रहा है ना, तो ए जब भी आ जाए बुआ तो हमेशा याद रखना है किसमें आ जाएगा? लकड़ी, कागज और पत्ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लकड़ी, कागज और पत्ता आ जाएगा। याद रखिए क्या होगा? लकड़ी, कागज और पत्ता हो जाएगा, है ना। देखिए क्लास ए में क्या क्या आता है? लकड़ी, कागज, पत्ता। क्लास बी में ज्वलनशील तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, ये सब। क्लास सी में आ जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन इत्यादि, ये सब गैस आ जाएंगे, है ना, गैस वाले। और डी में आ जाएंगे मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु के ज्वाला। तो इसे याद रखिएगा एबीसी और एलपीजी। और एक हो जाएगा ए से हो गया क्लास ए में लकड़ी, है ना, याद रखिएगा हमेशा। बी में हो जाएगा पेट्रोल और सी में हो जाएगा आपका गैस हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिन की अवधि है जो निम्न में से मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। वह कौन सी अवधि है जो निम्न में से जो है मध्यरात्रि को प्रारंभ होती है? कौन से फैक्ट्री एक्ट में? 1948 के फैक्ट्री एक्ट में। तो याद रखिएगा मंडे था वो, क्या था वो? करा है ना, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो सोमवार के मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। कौन से रात्रि से? सोमवार के मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दुर्घटना का रोकथाम का सहायक है? रोकथाम का सहायक कौन है? तो देखिए स्वचालित सुरक्षा गार्ड होनी चाहिए, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड ये भी होनी चाहिए, ट्रिप सुरक्षा गार्ड ये भी होनी चाहिए। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। कौन कौन? स्वचालित सुरक्षा गार्ड, ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड होनी चाहिए, है ना, इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड होना चाहिए और ट्रिप सेफ्टी गार्ड होना चाहिए, यानी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? कौन खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या क्या है? शोर व कंपन, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन, उष्मा तथा आर्द्रता, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी है इनके कारण बन सकते हैं। यानी अगर कहीं पर शोर हो रही है तो वहां भी खतरा हो सकती है, खराब लाइट है वहां भी हो सकती है, उष्मा आर्द्रता है, ज्यादा गर्मी है या ज्यादा ठंडा है वहां पर भी घटना हो सकती है। इसलिए क्या हो जाएगा? राइट सभी आंसर हो जाएगा। भारतीय बॉयलर अधिनियम, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। किस पर लागू होता है 1923 का नियम? तो याद रखिएगा कि 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पे लागू होता है। किस पर? तो 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर जो है लागू होता है। कौन एक्ट? तो एक्ट 1923 का नियम जो है 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी युक्ति सुरक्षा के प्रयोग करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन है अत्यधिक जुर्माना लगाना, प्रचार वाक्यों को लिखना, कार्य रोक देना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? प्रचार युक्ति को लिखना, है ना, प्रचार युक्ति को लिखना हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? प्रचार युक्ति को लिखना जो है सुरक्षा प्रोत्साहन करने के लिए प्रयोग की जाती है। सुरक्षा प्रचार जितना वहां पर होगा वहां पर सुरक्षा की क्या हो जाएगी? और ज्यादातर बढ़ोतरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है ना, करा है। यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप में निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा वाक्य जो है सही है? ए में कह रहा है कि वह तब तक लाभदायक नहीं है जब तक कि पुनर्चक्रीय पदार्थ की कीमत कम न हो जाए। बी में कह रहा है वह हल्के निर्माण कहा जाए। सी में कह रहा है फिर भी वह लाभदायक हो सकता है।
और डी में कह रहा है वह प्रोडक्ट जो है फोक्स्ड प्रोसेस की प्रक्रिया द्वारा अपेक्षा जो है रिपीटिव प्रोसेस से आसान है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी नंबर हो जाएगा। फिर भी वह लाभदायक हो सकता है ना, दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा जो है फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आग को निम्न में से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आग को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी सी और डी बांटा गया, जिसमें से जिनमें से वर्ग ए के अनुसार कार्बोनीशियम आग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग ए को कार्बोनीशियम आग कहते हैं। और बी को जो है बुआ, बी में जो है हम लोग बी को तेलीय कहते हैं, है ना। बी वर्ग को तेलीय पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। और डी से विद्युत लगी आग कहते हैं। तो ए में जो है आपका कार्बोनीशियम हो जाएगा, बी में तेलीय हो जाएगा, सी में जो है गैस हो जाएगा और डी में विद्युतीय आग हो जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ए बी सी याद रखिएगा और LPG याद रखिएगा, है ना, ABCD। और धारा भी इसको याद रखिएगा, धारा है ना, धारा याद रखिएगा, हो जाएगा। तो बताइए कि वर्ग बी में जो है लगी हुई आग क्या कहलाएगा? तो देखिए बी में क्या है, पेट्रोल है, तो तेलीय पदार्थ तरल पदार्थ हो जाएगा। डी में कह रहा है तो डी में क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, है ना। याद हो गया ना, ए बी और सी डी का। ए में लगेगा तो लकड़ी कहलाएगा, बी में लगेगा पेट्रोल कहलाएगा और सी में लगेगा तो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जो विद्युत से आग जब लग जाती है तो हम किसका उपयोग करेंगे? पानी का। ये तो गलत है, सरासर गलत है। बी में है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का, नहीं। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का, नहीं। CTC का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। देखिएगा CTC फायर एक्सटिंग्विशर, इस फायर में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, है ना, भरा होता है। इस विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके रसायन जो है विद्युतीय कुचालक होते हैं और ये गैस हानिकारक भी होती है। यानी जब भी विद्युत से लगी आग लगे, विद्युत से जब आग लगे तो बुझाने के इसका उपयोग करेंगे हम लोग CTC का, याद रखिएगा, है ना। किसका उपयोग करते हैं? CTC का उपयोग करते हैं जब विद्युत से आग लगेगी तब। अगला है गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। अगर विद्युत से लगी है आग, है ना, अगर विद्युत से लगी है आग तो किसका उपयोग करेंगे? CTC का। और गैस से लगा है तो किसका उपयोग करेंगे? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का, याद रखिएगा, है ना, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का। देख रहे हैं ये ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर गैस का सिंबल है। CO2 का उपयोग जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस प्रकार की गैस को बुझाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा क्लास D का यानी वर्ग D का यानी विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। क्लास D में जो आता है, यानी कह रहा है ना यहाँ डाई केमिकल एक्सटिंग्विशर ड्राई का उपयोग इलेक्ट्रिक फायर में किया जाता है, प्रायः प्लंजर टाइप होता है ना। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। ये आग जो है D श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आती है? तो D में आती है। तो याद हो गया ना, CO2 का उपयोग करेंगे हम लोग क्लास D में, है ना। और गैस से लगी आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर गैस का उपयोग करेंगे और विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए CTC का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किसमें किया जाता है? फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है डैश प्रकार की आग बुझाने में करते हैं। तो बता दे, फोम एक्सटिंग्विशर गैस का उपयोग जो है क्लास B में करते हैं। यानी हम पढ़े हैं ना LPG क्लास B में, यानी पेट्रोल का आग बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर गैस का उपयोग करते हैं। गैस का बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं और लकड़ी का आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। और विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो CTC का उपयोग करते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा तो सही रहेगा। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर A B C और D। ग्रुप A में क्या आता है? LPG और ये हो जाएगा आपका धारा। क्या हो जाएगा? धारा।
L4 कहते हैं इसको लकड़ी कहते हैं, याद रखिएगा। P से क्या कहते हैं? पेट्रोल कहते हैं। G से क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। और धारा हो गया आपका यानी विद्युत हो गया, है ना। तो लकड़ी का उपयोग जो है, लकड़ी का उपयोग करने के लिए ध्यान रखिएगा, लकड़ी का जो है उपयोग करने के लिए हम लोग लकड़ी का उपयोग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। पेट्रोल को बुझाने यानी कि तेलीय पदार्थ हो गया ना, तो याद रखिएगा पेट्रोल को बुझाने के लिए यानी ग्रुप, देखिए ग्रुप किस में, ग्रुप बी वालों को फोम एक्सटिंग्विशर, कौन सा? फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। गैस हो गया आपको, गैस को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर, सूखी पाउडर, ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। विद्युत का आग बुझाने के लिए CTC का उपयोग करते हैं। इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा एग्जाम में, इससे एक क्वेश्चन आना ही है ना, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर को प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा सोडा का उपयोग करने के लिए यानी क्लास ए का उपयोग किया जाता है। क्लास ए का पानी भी कर दीजिए, या यहाँ पर क्लास ए का उपयोग करते हैं, सोडा का उपयोग करते हैं ना, सोडा एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई एक्सटिंग्विशर, CTC, है ना। इसको याद रखिएगा, सोडा SFDC, SFDC याद रखिए, अपने ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा ये पॉइंट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? चुपचाप देखना चाहिए? ऐसा तो होगा नहीं, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। बिजली का मेन लाइन तुरंत ऑफ करिए, है ना, क्योंकि वर्कशॉप में ज्यादातर उपयोग किया जाता है बिजली का, इसलिए बिजली को जल्द से जल्द जो बुझाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला है, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगदड़ न मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। उपयुक्त सभी उपयुक्त हो जाएगा, है ना। भगदड़ नहीं मचना चाहिए, भगदड़ मचेगी तो बहुत सारे लोग की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसे उपयोग नहीं करना चाहिए। हैमर प्रयोग करते समय नजर कहाँ रखना चाहिए? तो हैमर का प्रयोग करने समय चीजल हेड पर, जॉब पर, या हैमर पर, या उपयुक्त सभी पर। तो याद रखिए जॉब पर। कहाँ? तो जॉब पर नजर रखनी चाहिए, तभी आप जॉब पर सही कार्य कर सकते हैं, जबकि चीजल हेड पर नजर रखने से जॉब कहीं से कहीं कठिन हो जाएगा, जिससे जॉब खराब हो जाएगा। हैमर प्रायः, हैमर जो बना होता है हाई कार्बन स्टील से बना होता है, याद रखिए। हैमर किससे बना होता है? हाई कार्बन स्टील से, SCS बोलते हैं इसको, है ना, SCS बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। क्या होता है? SCS यानी हाई कार्बन स्टील होता है। अगला है, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपको एक्सहॉस्ट फैन का, एग्जॉस्ट फैन का, सीलिंग फैन का, फिल्टर रेस्पिरेटर्स का, या उपयुक्त सभी का, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो फिल्टर रेस्पिरेटर, मतलब सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए आपको फिल्टर वाला जो है सांस यानी वायु की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, है ना। निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? दुर्घटना का कारण नहीं है खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही, सुरक्षा का आदर। खतरा का कारण नहीं है तो सुरक्षा का आदर करिए आप, सुरक्षा का यदि आदर करिएगा तो आपको दुर्घटना जो है 9 के बराबर जो है होगी, है ना। चलिए क्लियर है? तो बता दें कि हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसी के साथ साथ हर दिन जो है आपको लगभग लगातार जो है सो ALP के सेट यानी ALP का जो है सेकेंड पार्ट जो है हम लोग लेके आएंगे और लगातार कवर करा रहे हैं आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुकी है RRB ALP CBT 2 एग्ज़ाम का, जिसमें से बता दें आपको कि 75 नंबर का जो है ट्रेड पूछता है ना। ट्रेड से 75 नंबर, जिसमें 27 पर पास रहता है, 27 पर क्या रहता है? पास रहता है। तो केवल इसमें आपको पास करना है, बाद बाकी आपको जो है सो मार्किंग होगी आपको इसमें साइंस, मैथ और रीजनिंग और जीके पे होगी, जिसमें साइंस जो है आपको 25, साइंस जो है 25, मैथ जो है 25, रीजनिंग जो है 25 और जीके GS 10, है ना। इसमें से 5 और बढ़ेंगे, चाहे जितना भी हो, यानी 90 नंबर का ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। टोटल जो है आपका पेपर 2 होगा, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, जिसमें पेपर फर्स्ट जो है आपको होने के जस्ट तुरंत बाद जो है पेपर 2 जो है लिया जाएगा। पेपर 2 में आपको ट्रेड पूछा जाएगा 75 नंबर का, जिसमें आपको 27 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप पेपर
फर्स्ट में आप बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन पेपर 2 में यदि कम नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से हम लोग सेकेंड पार्ट में। धन्यवाद।